तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अदार को, जो कि किंग से कह रही होती है कि मुझे याद आ गया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, हक्कन मुझे कुछ बताना है। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसके बाद बोलती है कि पता नहीं मैं ये सब कैसे कर दी। और तभी लुसी बोलती है कि अदी। और अदार उसे पीछे पलट के देख रही होती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गैरेट की ओर, जहाँ गैरेट दासी की बातों को याद कर रही होती है, जिसमें दासियाँ कह रही होती है कि महारानी आपकी ऑर्डर से हमने खिड़की को खुला छोड़ दिया जिससे वो भाग सके। उसके बाद दूसरी दासी का बात याद करती है, जो कह रही होती है कि महारानी मैंने उसे इधर उधर भागते हुए देखा, उसके बाद लुसीना के महल में एंटर करते देखा। और महारानी मैंने ये भी देखा कि महराज भी महल की ओर ही जा रहे थे, तो हो सकता है कि जल्दी ही आपस में वो लोग टकरा जाएं। अब ये सब सोच के गैरेट बोल रही होती है गिरेल को, गिरेल क्या तुम रेडी हो? तो गिरेल थोड़ा हिचकिचा कर बोलता है रेडी हूँ। उसके बाद बोलता है कि अदार पहले से अपना मानसिक स्थिति खो चुकी है, अगर मैं उसे फिर से ब्लैक मैजिक किया तो हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे और उसका माइंड कभी भी सही ना हो। अब ये सुन के गैरेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाई को पीछे ढकेलती है और बोलती है मेरे भाई क्या तुम भूल गए कि ये वही औरत थी जिसने मुझे हक्कन से दोबारा शादी करने से रोका और साथ में मुझे इस रॉयल प्लेस से भी बाहर निकलने का ऑर्डर दे दिया था। और अब इस टाइम वो अपनी मानसिक स्थिति को खो देगी तो मुझे अच्छा चांस मिल जाएगा उसे मारने के लिए, और मैं उसे ज़रूर मारूंगी इस बार। तो गिरेल बोलता है कि क्या तुम सच में उसे मरते हुए देखना चाहती हो? और ऐसे बोल के वो भी रो रहा होता है, पर मजबूरी में वो ब्लैक मैजिक करता है और खून की बूंद को उस प्लेट में डालता है, जिससे दिखाया जाता है अदार की साइड, जहाँ अदार लुसीना को देखते देखते जैसे ब्लैक मैजिक स्टार्ट होता है लुसीना उसकी आंख से गायब हो जाती है और उसे कुछ और ही नज़र आती है। और ब्लैक मैजिक के कारण उसे दिखाई देता है कि लुसीना उसके बेटे हक्कन पे तीर चला रही है, उसे मार रही है। अब ये देखकर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसे। उसके बाद वो लुसीना को देखती है और बोलती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेटे को मारने का? ऐसे बोल के वो उस पर अटैक कर देती है। और इधर राजा ये सब देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है, जिसके कारण वो सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा होता है और अपनी मॉम को पकड़कर उनके हाथ से पंख ले लेता है और लुसीना के पास जाकर बोलता है लुसीना क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? तो लुसीना अपने फेस से हाथ हटाती है तो देखती है कि उसके फेस पे एक खरोंच आ गया है जिससे ब्लड भी निकल रहा है। अब ये देख के राजा थोड़ा परेशान हो जाता है और तभी अदार का नज़र राजा पे पड़ता है और बोलता है तुम ही थे ना वो, तुम ही थे जिसने मेरे बेटे को मारा है, अब मैं इसका बदला लूंगी, खूनी कहीं कि मैं तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करके मार दूंगी। उसके बाद किंग जल्दी से लुसीना को हक करके बोलते हैं गार्ड्स क्या यहाँ पे कोई है? अगर कोई यहाँ पे है तो जल्दी से आ जाओ और इस क्रिमिनल को यहाँ से उठा के लेके जाओ। तो गार्ड्स जल्दी दौड़े दौड़े आते हैं और अदार को अपने साथ लेके जाने लगते हैं। और इस टाइम किंग सोच रहे होते हैं कि क्या मॉम आपको मुझे हर्ट करके शांति नहीं मिला जो अब लुसीना को भी हर्ट कर रहे हो? उसके बाद किंग सोचता है कि आपको लगता है कि रायकन मेरे वजह से मरा है और रायकन सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, तो आपको भी यही लगता होगा कि ऐसे बदला लिया जाए, इसलिए आप मेरे लव वंस को मेरे से दूर करने का कोशिश कर रही है, मेरे से छीनने का कोशिश कर रही है, वो भी ये जानते हुए भी कि लुसीना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं लुसीना को बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ। उसके बाद किंग रो रहा होता है और सोचता है मॉम मैं भी उतना ही हर्ट हूँ जितना आप हो, मुझे भी उतना ही दुख है रायकन के जाने का जितना आपको है। मैं बस चाहता हूँ कि आप भी मुझे अपने सन के रूप में अपना ले और ऐसा कुछ भी ना करे। अब ये सब सोचते सोचते किंग एकदम कोल्ड बन जाता है और बोलता है इन्हें आग की घाटी में ले जाओ, इन्होंने कैद मेरे और मेरी दुल्हन के ऊपर अटैक करने का कोशिश किया है और अब ये माफ़ी के काबिल नहीं है और इन्हें अब नहीं माफ़ किया जाएगा, इसलिए ले जाओ। और ये सब बोल बोल के राजा बहुत रो रहे होते हैं। उसके बाद गार्ड लोग खींच कर अदार को ले जा रहे होते हैं और इधर किंग लुसीना को हक करके टीटी को बोलते हैं कि जाके लेके आओ प्रिस्ट को, वो लुसीना को ठीक करेंगे, लुसीना को चोट लगी है। उसके बाद किंग लुसीना को बोलते हैं कि मेरे कारण तुम हर्ट हुई हो, मैंने उस क्रिमिनल को अच्छे से नहीं संभाला जिसके कारण ये सब हो गया, पर मैं अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा लुसीना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेनापति को, जो कि कह रहा होता है कि महाराज मैंने सुना है कि आपने आदेश दिया है कि अदार को आग की घाटी में पहुंचा दो, क्या ये सच बात है? तो राजा बोलते हैं कि हाँ ये सच है। वैसे अब मिनिस्टर लोग तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे ना कि अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा है जो गार्डियन ड्रैगन पे अटैक करे। उसके बाद किंग बोलते हैं वैसे भी कोई भी किंग या उसकी दुल्हन पर अटैक करने का कोशिश किया या थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया तो उसे आग की घाटी में ही पहुंचाया जाएगा, और वैसे भी ये तो तायर का ही रूल है ना? उसके बाद सेनापति बोलता है महाराज अगर लुसीना को ये पता चल जाएगा कि उसकी वजह से आपकी मॉम को आग की घाटी में पहुंचा दिया गया तो उसे कैसा लगेगा? तो राजा बोलता है कि उसे ये पता नहीं लगना चाहिए। तो सेनापति ये सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है क्या
तो किंग बोलते हैं कि जाके सारे महल में ऑर्डर दे दो कि कोई भी आज के दिन को बात नहीं करेगा और यहाँ तक कि अदार के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करेगा और उसके बारे में सारा चीज़ गोपनीय रखा जाएगा और किसी को भी परमिशन नहीं कि आज से उसका नाम भी इस महल में ले कोई। और अगर जो भी इस रूल को नहीं मानेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। उसके सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गिरेल के साइड, जो कि सोच रहा होता है कि मैं ब्लैक मैजिक का यूज़ करते करते बेहोश हो गया और मुझे पता नहीं चला कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। और इधर दासिया उसे देख रही होती है और बोलती है ये तो गिरेल है ना। तो गिरेल दासियों से पूछता है अच्छा मुझे बताओ, जब मैं रेस्ट कर रहा था तो बाहर कुछ हो रहा था क्या? तो दासिया बोलती है कि हाँ कुछ तो हुआ है, पर किंग ने ऑर्डर दिया है कि इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करेगा और ना ही बात करेगा। तो गिरेल सोचता है ऐसा क्या बात है, पर दासी लोग नहीं बताती है और आई एम सॉरी बोल के जाने लगती है। तो गिरेल सोच रहा होता है कि ऐसा क्या हो गया है यहाँ पे, क्या हक्कन को फिर से चोट लगी है। तभी गिरेल का ड्रेस कोई पकड़ के खींच रहा होता है अपनी ओर और सामने से लुसीना को दिखाया जाता है, जो लुसीना से खींच रही होती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है। और इधर गिरेल सोच रहा होता है कि क्या बात है, क्या पूछना है। और इधर टीटी को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है लुसीना से, लुसीना मैंने सारी जगह पूछा पर किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया और यहाँ तक कि सबने मुझे बोला कि चुप हो जाओ, वैसे भी राजा ने ऑर्डर दिया है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करना है। और इधर गिरेल सोच रहा होता है अच्छा, देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा इससे सब बात छुपा रहे हैं। उसके बाद लुसीना पूछती है कि क्या तुम उस लेडी को जानते हो जिसे हक्कर ने ऑर्डर दिया था आग की घाटी में ले जाने को? तो गिरेल बोल रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद वो अचानक से समझ जाता है कि किस बारे में बात हो रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि हक्कन अदार को आग की घाटी में भिजवा दिया है? उसके बाद लुसीना सोच रही होती है अच्छा तो उसका नाम अदार है। उसके बाद बोलती है कि हाँ हक्कन ने ऑर्डर दिया था गार्ड को कि अदी को यहाँ से लेके जाओ और आग की घाटी में पहुँचा दो। उसके बाद बोलती है कि अब तुम्हें पता है कि वो कौन है? अब लुसीना की ये बातें सुन के गिरेल एकदम चौंक जाता है और उसके बाद सोचता है कि मैं कभी नहीं सोचा था कि हक्कन ऐसा बोलेगा अदार के लिए, वो सिर्फ आग की घाटी में भिजवाने का बात करेगा। उसके बाद सोचता है कि ये सिर्फ मेरा फॉल्ट है जिसके कारण अदार को आज ही सब देखना पड़ रहा है और मेरे वजह से वो मर जाएगी, ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और इधर लुसीना पूछ रही होती है कि बताओ ना कौन है वो, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है, बताओ मुझे। उसके बाद बोलती है क्या तुम भी इसी कारण से चुप हो कि राजा ने ऑर्डर दिया है कि किसी को भी नहीं बात करना है? उसके बाद गिरेल लुसीना को पकड़कर बोलने जा ही रहा होता है, तभी अचानक से राजा का एंट्री हो जाता है और वो लोग पीछे पलट के देखता है तो देखता है कि राजा एकदम गुस्से में है देखकर। अब राजा को गुस्सा देखकर दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद राजा गुस्से में बोल रहे होते हैं कि गिरेल तुमको क्या लगता है तुम मेरी दुल्हन के साथ इस टाइम क्या कर रहे हो यहाँ पे और उसे ऐसे पकड़े क्यों हो? तो गिरेल कुछ बोलने का ट्राई कर रहा होता है पर बोल नहीं पा रहा होता है। तभी किंग उसके नज़दीक आके उसका ड्रेस पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी दुल्हन को टच करने का, और तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमको मरने का बहुत ज़्यादा जल्दी है। तभी लुसीना बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है हक्कन, मेरा बात सुनो। पर किंग उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और वो गिरेल को बोल रहे होते हैं कि तुम लुसीना से अभी जस्ट क्या कह रहे थे मुझे बताओ, क्या तुम लुसीना के दिमाग में फालतू बकवास बात डालने का कोशिश कर रहे हो? तभी लुसीना बीच में आ जाती है और बोलती नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद लुसीना गिरेल को बोलती है गिरेल तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा प्राइवेट में बात करना है। उसके बाद गिरेल चला जाता है वहाँ से और इधर लुसीना पूछती है किंग से कि आपके कहने का क्या मतलब है कि बकवास बात डाल रहा है मेरे दिमाग में। और किंग लुसीना की ये बातें सुन के फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद लुसीना बोलती है कि क्या आप इसे बकवास कह रहे हैं कि अगर मैं आपके साथ एक नाइट स्पेंड कर लूँ तो मैं मर जाऊंगी? उसके बाद बोलती है कि आप मुझे ही क्यों चूज़ करके लाएं, वो मेरे किंगडम से ऐसे पकड़ कर लाएं अपनी दुल्हन बनाने, और वो भी ये करने के लिए ताकि मैं मर जाऊँ। आप तो तायर की लेडीज़ को भी चूज़ कर सकते थे पर आपने मुझे ही चूज़ किया और मुझे ये भी नहीं बताया सच कि आपको लगता था अगर मुझे सच पता चलेगा तो मैं भाग जाऊंगी। उसके बाद बोलती कि अब बताइए मुझे क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? तभी किंग बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं है लुसीना, मैं तुमसे ये सब छुपाना नहीं चाहता था, मैं बहुत पहले ही तुम्हें बता देना चाहता था, पर कुछ कुछ ऐसे बोल ही रहा होता है। तब तक लुसीना सब समझ जाती है कि ये सारा बात सच है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है रोते रोते। तब किंग बोलते कि लुसीना रुक जाओ। तो लुसीना बोलती कि नहीं, मैं इस टाइम आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जाने दीजिए। और इधर किंग सोच रहे होते हैं मुझे तो अब ये सब का आदत हो गया कि लड़के मेरे से दूर जाती है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सारी लड़कियां मुझसे रिजेक्ट करती हैं, मुझे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर लुसीना मुझे रिजेक्ट करे तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील क्यों हो रहा है? शायद ये पहली लेडी जो मेरी इतनी क्लोज आई इसलिए मुझे बुरा फील हो रहा होगा। उसके सोचता है कि मैं लुसीना को जब भी देखता हूँ मुझे हमेशा याद आता है जो मैंने बचपन से सपना देख के रखा था कि एक लड़की मेरी क्लोज आएगी और मुझे पसंद करेगी हमेशा, चाहे मैं जैसा भी हूँ।
और मुझे लुसीना के साथ ही ऐसे कंप्लीट फ़ील होता है। पर अब लुसीना भी मुझे छोड़कर जा रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब ये सब सिचुएशन कैसे हैंडल करूँ। मैं लुसीना के क्लोज़ रहना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो मुझे रिजेक्ट करी। क्या मुझे प्यार हो गया है? क्या इसी को प्यार कहते हैं? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना की साइड, जो कि रोते-रोते जा रही होती है। तभी बीच में उसे गिरेल मिलता है, जो कि उसे चुप रहने का इशारा करता है और अपने साथ बुलाता है। तो लुसीना बोलती है, गिरेल आप यहाँ? तो गाइस चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अब आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।